बृहस्पतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः हृदगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्ष
विशालाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवंदना सत्य साई। साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवंदना
भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा शत शत अभिनंदन और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा साई राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा की 9 दिवसीय कार्यक्रमों में हर दिन श्री सत्य साई सेवा संगठन झारखंड ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक कार्यक्रम भगवान बाबा के चरणों में अर्पित करता आया है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम पकवान समर्पित है। भगवान कहते हैं, मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में भोजन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आहार विहार के दोषों की वजह से हमारा शारीरिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। इसीलिए सात्विक भोजन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भगवान बाबा आहार और स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या आदेश दिए हैं। स्वामी के संदेशों को हम सबके साथ साझा करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर डी पुष्पलता जी एवं मिसेस पी शैलजा जी को। डॉक्टर डी पुष्पलता जी हमारे राज्य की एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं और मिसेस पी शैलजा जी हमारे ईस्ट सिंहभूम समिति की बाल विकास कोऑर्डिनेटर हैं। ओवर टू यू पुष्पा दी एंड शैलजा आंटी। सारा ओम श्री साई राम। ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरण कमलों में पूर्ण समर्पण और आज के कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों को हमारा प्यार भरा साई राम। भगवान बाबा कहते हैं कि मानव शरीर एक ऐसे नाव की तरह है जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वोत्तम रचना है। शरीर वह साधन है जो मनुष्यों के द्वारा सत्कर्मों को करवाकर उसे मुक्ति प्रदान करवा सकता है और मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक साधना में स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित सात्विक आहार, खान पान के तरीके, निद्रा, योग, व्यायाम और सात्विक जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान बाबा के इन्हीं संदेशों पर आधारित शीर्षक सात्विक भोजन स्वस्थ जीवन अगले कुछ मिनटों में हम सभी का ज्ञान वर्धन करेगा। तो आइए जाने बाबा स्वस्थ जीवन के लिए हमें कौन सा गुरु मंत्र दे रहे हैं। स्वामी कहते हैं, जैसा भोजन होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसे हमारे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारा स्वास्थ्य होगा। मुझे लगता है इन 4 पंक्तियों में ही स्वामी ने हमें स्वस्थ जीवन की कुंजी दे दी है। पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हमारा भोजन किस प्रकार हमारे मन, विचार, कर्म एवं स्वास्थ्य से जुड़ा है, यह हमारी प्रस्तुति में आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। अन्न और मन के संबंध को समझाने के लिए स्वामी हमेशा एक चिन्ह कथा कहते हैं। भगवान अपने संभाषणों में बड़ी बड़ी आध्यात्मिक रहस्यों को और चिन्ह कथा कहकर छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ऐसी ही एक चिन्ह कथा एवं प्रसंग अन्न और मन के संबंध को बताती है। एक साधु थे, वह
आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महान थे और भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। एक बार वे किसी गांव में एक गृहस्थ के घर जाते हैं और वह गृहस्थ साधु को भोजन के लिए आग्रह करते हैं। साधु उनके आग्रह को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसी समय उस गृहस्थ की पत्नी अस्वस्थ हो जाती है और ऐसे में गृहस्थ अपनी पड़ोस के घर की स्त्री को बुलाकर लाते हैं और वह भोजन तैयार करती है और साधु वह भोजन ग्रहण करते हैं। साधु वहां से अपनी कुटिया लौट जाते हैं। कुटिया लौटने के बाद जब वह अपनी थैली खाली करते हैं, उसमें एक चांदी का ग्लास रहता है। यह देखकर साधु आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ध्यान लगाने पर उन्हें ज्ञात होता है कि यह चांदी का ग्लास उनके पास कैसे आया। दरअसल साधु भोजन करते वक्त अनायास ही चांदी की ग्लास को अपनी थैली में डाल लेते हैं। यह साधु वापस उस गृहस्थ के घर जाकर उनसे भोजन पकाने वाली स्त्री के विषय में पूछते हैं। तब यह पता चलता है कि जिस स्त्री ने भोजन पकाया उसका पति एक चोर है और वह महिला भी चोरी की योजनाएं बनाया करती थी और इसी भावना से उसने साधु का भोजन पकाया था। उसके इन विचारों के कारण भोजन भी दूषित हो गया और उस दूषित भोजन को खाने के कारण एक उच्च कोटि के साधु की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान द्वारा बताई गई यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है कि किस प्रकार अन्न हमारे मन और कर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं महाभारत युद्ध के एक प्रसंग को, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे रहते हैं और सभी पांडवों को ज्ञानोपदेश और सही और गलत का फर्क करने की सीख देते हैं। ऐसे में द्रौपदी जोर से हंसती है। द्रौपदी की हंसी सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द्रौपदी भीष्म पितामह से कहती है, जब युद्ध क्रीड़ा घर में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया और भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया और द्रौपदी सभा में उनसे और बड़ों से दुर्योधन को रोकने की गुहार लगाती है, तब परिवार का मुखिया होने के नाते उन्होंने क्यों चुप्पी साध ली? जब उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञात था तब क्यों उन्होंने इसका पालन नहीं किया और आज धर्म अधर्म का पाठ पांडवों को पढ़ा रहे हैं? द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर भीष्म पितामह ने अत्यंत नम्रता के साथ देते हुए कहा कि दुष्ट और अधर्मियों के साथ रहने और उनका भोजन खाने की वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उनसे यह गलती हो गई। इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार कलुषित विचारों वाला भोजन हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। कि स्वामी हमारे भोजन और जीवन शैली के विषय में क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं, हमारा पेट 2 भाग भोजन से भरा होना चाहिए, 1 भाग जल से और 1 भाग वायु से। स्वामी हमेशा कहते हैं, संतुलित जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित निद्रा और इन सब को संतुलित करते हुए जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो ये हमेशा हमें आनंद प्रदान करेगा और स्वस्थ रखेगा। स्वामी हमेशा अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहते थे कि देखो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, क्योंकि मेरे जीवन शैली, मेरे काम, मेरी निद्रा, मेरा आहार सब कुछ बिल्कुल संतुलित है, इसलिए मेरा वजन कभी भी नहीं बढ़ता है। जल्दी उठो, समय पे अपने नित्य कर्म पूरे करो, गलत स्थानों पर मत जाओ। ये सब भगवान के हम सभी के लिए
कड़े निर्देश हैं। हम जब ध्यान करते हैं उस समय बुरे स्वप्न, बुरे विचार, ये जो कुछ आता है स्वामी के अनुसार कलुषित भोजन एवं कलुषित कर्मों की वजह से आता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। स्वामी यह भी कहते हैं कि हम जब भोजन के लिए जब बैठते हैं और हमारा पेट उस समय जिस स्थिति में होता है, भोजन करके उठते वक्त भी हमें उसी स्थिति में उठना चाहिए, मतलब हमारा पेट उतना ही खाली रहना चाहिए। ये बेहद जरूरी है हमें संतुलित जीवन जीने के लिए। अब आप इस स्लाइड में देखिए किस तरह से ज्यादा भोजन मोटापे की ओर अग्रसर करता है। मोटापे से अनेक बीमारियां जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और न जाने कितने रोग हमको घेर सकते हैं। स्वामी के अनुसार हमारे हृदय रोगों का एकमात्र कारण है, वह है हरि वरी करी। इसको स्वामी बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। हरि मतलब हम जो अपने जीवन में हड़बड़ाहट के साथ काम करते हैं वह हमें नहीं करना चाहिए। वरी हमारे अनगिनत चिंताएं, हमारे अनगिनत डिजायर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ये हमें हृदय रोग की तरफ अग्रसर करते हैं। और इनके साथ जब हमारा भोजन जिसमें कि सब्जी या सब्जी जब मसालेदार होती है या फिर सात्विक नहीं होती है, तो ये तीनों मिलकर हृदय रोग की तरफ हमें अग्रसर करते हैं और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। इसलिए स्वामी कहते हैं जहां चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, बिल्कुल मत खाओ और अपने भोजन में वसा को नियंत्रित रखो। प्रकृति से स्वामी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि किस तरह पक्षी और पशु प्रकृति में उपलब्ध भोजन को खाते हैं और उन्हें ज्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग नित्य प्रति संस्कृत भोजन अर्थात प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिसमें पिज्जा, बर्गर, अचार, सॉसेस, जैम्स, जेलीज जो भी हम लेते हैं, इन सबको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। और हम लोग जब इनको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये भी हमें बीमारी का कारण बनता है। अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार स्वामी बहुत सख्त लहजे में हमसे कुछ कह रहे हैं। स्वामी कह रहे हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड अर्थात मांसाहार का पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए। मांसाहार में अंडा, मछली, रेड मीट और जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, स्वामी हमें उन्हें बिल्कुल त्याग देने को कह रहे हैं। स्वामी इसका कारण यह बता रहे हैं कि जितनी भी बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बहुत सारी दूसरी बीमारियां, इन सब का पीछे कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन फूड ही जिम्मेदार है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे दांत मांस खाने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। स्वामी ये कहते हैं कि पशु पक्षी जो भी मांसाहार करते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके दांत मांसाहार के लिए बने हुए हैं। इसीलिए जब वो मांसाहार करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर जो कि मांसाहार के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, इसीलिए हमें शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से मांसाहार का पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा स्वामी यह भी कहते हैं कि हमें दूध एवं दूध से बनी चीजें जैसे चीज हमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह चीज धीरे धीरे हमारे शारीरिक शक्ति को
क्षीण कर देता है। दूध के लिए स्वामी यह कहते हैं कि हमें दूध 50-50% मतलब 50% दूध में 50% पानी को मिलाकर ही पीना चाहिए, क्योंकि यदि थिक मिल्क या गाढ़ा दूध हम लेते हैं, इससे हमारे शरीर में अनेक बीमारियों का जन्म हो सकता है और सात्विक दूध राजसिक या तामसिक भोजन का रूप ले सकता है। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्रेम से बंगारू कहकर पुकारते थे। तो स्वामी अपने बंगारूज यानी हम सभी को ये कहने को कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी भोजन हम ले रहे हैं उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसके लिए कुछ टिप्स स्वामी हम लोगों को दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, शुद्ध, संतुलित, संपूर्ण आहार हमें लेना चाहिए। साइंटिफिक दृष्टिकोण से यदि हम फूड पिरामिड को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि साबुत अनाज हमें ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, उसके बाद उससे थोड़ा कम दाल, उसके बराबर सब्जियां और फल, और उससे कम दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमें लेने चाहिए। इसके अलावा हमारे आहार में विटामिन सी एवं विटामिन ई युक्त फल एवं सब्जियां भरपूर होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले साल कोविड पेंडेमिक के सिचुएशन जो अभी भी पूरी दुनिया को अपने अंदर ग्रसित करके रखा हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड जो है, इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ई युक्त भोज्य पदार्थों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तो स्वामी यही कहते हैं कि हमारे आहार में विटामिन सी एवं विटामिन ई युक्त भोज्य पदार्थ जरूर से हमें सम्मिलित करना चाहिए। एक तीसरी बात जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब अनायास ही ये गलती कर बैठते हैं, भोजन करते वक्त स्वामी का ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमें टीवी, वीडियो या मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा हर दिन 8 से 10 गिलास पानी हमें अपने आहार में जरूर सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में पानी का संतुलन भरपूर तरीके से बना रहे। अब आगे देखते हैं कि स्वामी हमें आहार के बारे में और क्या बता रहे हैं। स्वामी कहते हैं, हर दिन भोजन के पश्चात 1 कली लहसुन यदि हम अपने आहार में लेते हैं तो यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। भगवान आगे कहते हैं कि हमें हर दिन अपने आहार के बाद दोपहर में 1 कली लहसुन की पानी के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्याज और लहसुन आध्यात्मिक रूप से तो हमें इसका परहेज करना चाहिए ऐसा कहा जाता है, किंतु शारीरिक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए ये काफी लाभदायक है, ऐसा भगवान कहते हैं। सहजन की जो पत्तियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। भारत के हर गांव में, शहरों में सहजन के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं, और जो ड्रमस्टिक है वो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा स्वामी हमें आलू से परहेज करने को कह रहे हैं, और आलू यदि हम लेते भी हैं तो बॉईल करके लेना चाहिए। इसके अलावा यदि टमाटर की बात करें तो स्वामी ये भी कहते हैं कि टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं उन बीज को हमको निकाल कर पकाना है, क्योंकि ये बीज हमारे किडनी में स्टोन का कारण बन सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया दूध के बारे में कि हमें गाढ़ा दूध बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर गणेश जी को और एक हाउसवाइफ जो खाना पका रही है। स्वामी कहते हैं कि आज की जो गृह लक्ष्मी है वो ऑफिस लक्ष्मी हो गई है, और घर का खाना जो है वो मेड सर्वेंट्स बना रहे हैं। तो स्वामी यहाँ एक बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं कि घर का खाना गृहिणी को ही पकाना चाहिए, क्योंकि गृहिणी अपने परिवार के वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए
उनकी शुभ चिंता करते हुए अच्छे विचारों के साथ खाना को पकाएगी। और यदि कलुषित विचारों से पकाया गया भोजन परिवार खाएगा तो परिवार के सभी लोगों का विचार कलुषित हो जाएगा। इसलिए खाना हमेशा गृह लक्ष्मी को ही पकाना चाहिए। और इसके बाद स्वामी गणेश जी का हमें एग्जाम्पल देते हैं। स्वामी कहते हैं, गणेश जी की तरह हमारा भोजन होना चाहिए सात्विक और भाप में पका हुआ भोजन, हरी पत्तेदार भोजन, और हमारा स्वास्थ्य गणपति के समान, मतलब हमें मोटा नहीं होना है लेकिन हमें स्वस्थ रहना है और हमारी बुद्धि गणपति की तरह होनी है। ये हमें भगवान निर्देश दे रहे हैं। आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद ने भारत और पूरी दुनिया को भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित महान ज्ञान दिया है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर वात, पित्त और कफ इन तीनों की वजह से ही बना हुआ है। वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि और कफ मतलब पानी। ये तीनों हमारे शरीर के प्राण शक्ति को संतुलित रखते हैं। आयुर्वेद 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, हमारा मन और बुद्धि एक दूसरे से संबंधित है और हमारे मन में हमारे शरीर को स्वस्थ करने की पूरी कैपेसिटी है। अब यदि हम कुकिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो वैदिक पीरियड में खाना को ज्यादा देर तक नहीं पकाया जाता था। जितना ज्यादा देर हम खाना को पकाते हैं उसका उतना बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद यह कहता है कि हमें शुद्ध मौसमी फल और सब्जियों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए और कोई भी ऐसे 2 आहारों का मिश्रण नहीं लेना चाहिए जो अलग अलग समय में पचता हो, जैसे दूध एवं फल। दूध एवं फल अलग अलग समय में डाइजेस्ट होता है, इसलिए इन दोनों को हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा पकाना, भोजन को जलाना या बहुत ज्यादा तेल में किसी भोजन को पकाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें अपने शरीर में अपने शरीर के दोष के हिसाब से अपने आहार को प्लान करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ कुछ वैदिक किचन इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं जिसमें कि यह कहा गया है कि हमें अपने आहार में ताजे फल एवं सब्जियां, साबुत अनाज एवं मिलेट्स जिसमें कि ज्वार, रागी, बाजरा, इसके अलावा शुद्ध घी, नारियल का तेल और हमारे किचन में जो मसाले हैं, जो भारतीय मसाले हैं, और ड्राई फ्रूट्स बिना नमक के हमें लेना चाहिए। बासमती का चावल और मूंग दाल को भी शरीर के लिए उत्तम माना गया है क्योंकि यह हमें सभी दोषों से मुक्त करता है। अब हम यहां देख रहे हैं भारत के कुछ प्राचीन रेसिपीज को जो कि आयुर्वेद ने हमें दिया है और भगवान ने भी इनमें से कुछ के बारे में हमें बताया है, जैसे दलिया, रागी की रोटी। रागी भगवान बाबा का प्रिय आहार था। उसके बाद नीर डोसा, मल्टीग्रेन डोसा, मोर कुलंबु एवं हर्बल टी। ये सारी चीजें प्राचीन भारत से दिखाई दे रही हैं और ये बहुत ही लाभदायक हैं। अंत में हम लोग यदि इस बात की चर्चा न करें कि किस प्रकार हमारा भोजन प्रसाद के रूप में बदल सकता है, यह पूरा प्रेजेंटेशन अपने टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, अपने भोजन में बदलाव लाएं, लेकिन जितना भी कुछ हम करें कहीं ना कहीं अशुद्धि रह जाती है। तो इसके निवारण के लिए 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में हमें ब्रह्मार्पणम का महामंत्र दिया। हम भोजन खाने से पहले ब्रह्मार्पणम मंत्र के द्वारा
अपने भोजन को शुद्ध जरूर करें, क्योंकि हमारे भोजन में पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि एवं पाक शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। पात्र शुद्धि अर्थात हम जिस वस्तुओं में, जिन बर्तनों में अपना भोजन पकाते हैं वो साफ होना चाहिए। जिस पैसे से हम भोजन की सामग्री खरीदते हैं वो सही होना चाहिए, और भोजन पकाने वाले का मन एवं शरीर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जब ये तीनों शुद्धि होगी तब हमारा भोजन जो है वो प्रसाद बन जाएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा भी हमारा भोजन वास्तविक रूप से प्रसाद तब बनेगा जब हम भोजन से पहले ब्रह्मार्पणम का मंत्र को चांट करेंगे। इसके लिए स्वामी ने एक सुंदर सा इंसिडेंट बताया है, जिसमें कि एक बार वृंदावन में आपको पता होगा बोर्नवस्की जी के बारे में, जो अपने केरेलियन कैमरे के द्वारा सभी चीजों का ऑरा को कैप्चर करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वृंदावन में सभी स्टूडेंट्स थे और वहां पे भोजन परोसा गया था, और बोर्नवस्की जी ने उस भोजन का ऑरा का फोटो क्लिक किया। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल साधारण सा फोटो आया है, लेकिन जैसे ही उस हॉल में भगवान बाबा आए और सभी स्टूडेंट्स ने ब्रह्मार्पणम बोला, उसके बाद जब उन्होंने भोजन का फोटो लिया तो उन्होंने देखा कि भोजन के चारों तरफ एक ऑरा बना हुआ है। जब उन्होंने यह बात भगवान से पूछी तो भगवान ने कहा, ब्रह्मार्पणम चांट करने के बाद भोजन में ऑरा डेवलप होता है, भोजन शुद्ध हो जाता है और प्रसाद बन जाता है। और इस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है और हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं। के आहार और जीवन शैली संबंधित संदेशों को हम सब के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा है कि आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोग स्वामी के संदेशों का जीवन में पालन करेंगे। आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग अत्यंत ही रोचक है। भारत के पारंपरिक एवं पौष्टिक व्यंजनों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से
श्री सत्य साई संगठन झारखंड के शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के अलग अलग जिलों को व्यंजनों के कुछ श्रेणियां दिए गए। ये श्रेणियां कुछ इस प्रकार थे: उच्च ऊर्जा व्यंजन, उच्च प्रोटीन, उच्च कैल्शियम, उच्च आयरन, कम मूल्य के पौष्टिक व्यंजन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले व्यंजन। अलग अलग श्रेणियां में सभी जिलों ने अत्यंत उत्साह से भाग लिया। तो आइए चलते हैं स्वादिष्ट, सात्विक, पौष्टिक व्यंजनों की यात्रा पर और जानते हैं इनको बनाने की विधि एवं इनकी पौष्टिकता के बारे में। विभिन्न जिलों की प्रस्तुति क्रमबद्ध तरीके से होगी। साईराम। साईराम। आइए आज हम सब मिलकर इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी बनाएंगे। इस इम्यूनिटी बूस्टर को हर ऋतु के फलों के साथ हम इस तरह के जूस को बना सकते हैं। हमारे परिवार और सभी लोगों को यह जूस फायदा दे सकता है। आइए आज हम एक जूस बनाना शुरू करते हैं। अभी के ऋतु के अनुसार मैंने पाइनएप्पल और पोमेग्रेनेट का जूस बनाने जा रही हूँ। उसके लिए एक बाउल में कटा हुआ पाइनएप्पल, आधा बाउल पोमेग्रेनेट, 1 इंच अदरक, आधा नींबू का रस, 1.5 कप पानी। अब हम मिक्सी के ग्राइंडर को लेंगे। उसमें पाइनएप्पल और अदरक को मिक्सी में डालकर पीसेंगे। पोमेग्रेनेट और नींबू का रस को अलग से रखेंगे। फिर हम पाइनएप्पल के जूस जो अभी हमने मिक्सर से निकाला है उसे एक स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन करेंगे। जब तक कि वह स्ट्रेन होता है तब तक मैं आपको इस जूस के फायदे के बारे में बताती हूँ। इस जूस से हमें 78 किलो कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम, फैट 2 ग्राम्स, सोडियम 16 मिलीग्राम्स, पोटेशियम 223 मिलीग्राम्स। जिस तरह से मैंने पाइनएप्पल का जूस निकाला था, ठीक उसी तरह पोमेग्रेनेट को पीसकर स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके जूस निकालेंगे, जो कि मैंने पहले से ही करके रखा है। आइए अब हम सभी चीज़ों को मिलाते हैं। सबसे पहले पाइनएप्पल जूस और पोमेग्रेनेट का जूस को मिलाते हैं। उसमें आधा नींबू का रस जो पहले से निकाला हुआ है उसे भी उसमें डालेंगे और चम्मच से मिलाएंगे। चम्मच से मिलाने के बाद अब हमारा जूस बनकर तैयार है। हम इसे गर्मी के दिनों में बर्फ डालकर भी सेवन कर सकते हैं। साईराम। साईराम। साई प्रोटीन भगवान द्वारा दी गई रेसिपी है। किसी भी वर्ग के लोग इस चीज का सेवन कर सकते हैं। इसको खाने की विधि: सबसे पहले हम 3 टीस्पून का पाउडर एक कप में लेंगे और उसमें गर्म पानी मिलाकर धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे। जब तक पूरा पाउडर अच्छे से मिल नहीं जाता
तब तक। गर्म पानी की जगह हम गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह देखा गया है कि साई प्रोटीन स्वास्थ्य में सुधार करता है और उचित पोषण प्रदान करता है और प्रतीक्षा प्रणाली विकसित करता है। सबसे पहले सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से साफ करें। चलिए अब हम सामग्री की ओर बढ़ते हैं। सोयाबीन 200 ग्राम, चिनिया बादाम 200 ग्राम, गेहूँ 800 ग्राम, रागी 200 ग्राम, सफ़ेद तिल 200 ग्राम, हरा मूंग 600 ग्राम, मिश्री 600 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, अदरक पाउडर 20 ग्राम, विभूति पाउडर 20 ग्राम। इलायची और मिश्री के अलावा सभी चीज़ों को अच्छे से भूनें। सभी चीज़ों को एक मोटे कढ़ाई में धीमी आंच पर रखकर भूनें और बीच बीच में उसे मिलाते रहें। मूंग दाल को 6 से 7 मिनट तक पकाएं। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो इसकी न्यूट्रिशन चली जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक ही पकाएं। जब यह हल्का भून जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए रख दें। अब हम गेहूं को भूनेंगे 6 से 7 मिनट तक। बीच बीच में मिलाते रहे। हल्का भूनने के बाद गैस का फ्लेम को बंद कर दे। इसे भी दूसरे बर्तन में डालकर ठंडा करने के लिए रख दें। अब हम कढ़ाई में सोयाबीन को डाल के 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। बीच में मिलाते रहे। जब हल्का भुन जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। दूसरे बर्तन में डालकर इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। अब हम रागी को 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। बीच बीच में मिलाते रहेंगे। जब खुशबू आने लगी तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और दूसरे बर्तन में डाल देंगे ठंडे होने के लिए। अब हम सफ़ेद तिल को 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। बीच बीच में मिलाते रहेंगे। जब वह छिटकने लगे तो तब गैस को बंद कर देंगे। गैस से उतार कर हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम चिनिया बादाम को 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। बीच बीच में मिलाते रहे। ठंडे होने के लिए रखें। इलायची का बीज निकाल ले। गेहूं, मूंग दाल और रागी को एक साथ एक प्लेट में डाल लें। मिक्सी के जार में सोयाबीन, मिश्री, चिनिया बादाम को अलग अलग पीस लें। फिर सभी चीज़ों को मिलाकर एक बर्तन में डालें जहाँ सबको अच्छी तरह मिला सके। हम आपको बोलना भूल गए कि चिनिया बादाम का छिलका अच्छी तरह से उतार कर तब उसको पीसें। अब चिनिया बादाम, सफ़ेद तिल और सोयाबीन जो पिसा हुआ है सबको एक साथ एक बर्तन में डालें। उसी बर्तन में गेहूँ, मूंग और रागी का पाउडर डालें। उसी में पिसा हुआ चीनी पाउडर डालकर मिलाएं। फिर अदरक पाउडर डालें, विभूति पाउडर डालें, इलायची पाउडर डालकर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं। और अब हमारा साई प्रोटीन तैयार है। साई राम। At the time of dining,
ప్రార్థన చేస్తున్నారు. You offer prayer. బ్రహ్మ అర్పణం బ్రహ్మహవి. దీనికోసం చేయాలి నాకు. Why should we offer prayer at the time of partaking food? గీతా ప్రచార ప్రబోధన పురస్కరించుకొని Basing on the propagation of Gita, శుద్ధి, పాక శుద్ధి, పదార్థ శుద్ధి, ఈ మూడు కూడా శుద్ధి అయినట్టుగా పోయినప్పుడే హృదయం శుద్ధి అవుతుంది. when the container is clean, when the material is clean, the process of the cooking is clean, then only the heart will be pure. కుక్కర్ Or the cooker is clean, కుక్కర్స్ or the cook. కనుక ఈ మూడు యొక్క దోషములు కానీ పవిత్రత కానీ వెతకడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు. It's not possible to anyone to find out the defects in either of the three. మార్కెట్కి పోతున్నాం, వెజిటబుల్స్ కొంటున్నాం. We go to the market and buy vegetables. ఈ వెజిటబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి దొంగిలించుకుని తెచ్చాడు, ఎవరి సొత్తులు అపహరించాడు, ఇది ఎవరికి తెలియడానికి వీలు కాదు. These vegetables where from he has stolen, whose property it is. వెజిటబుల్స్ లో ఏ దోషం ఉందో మనం తెలుసుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. So it's not possible to know the defects. మార్కెట్కి పోతున్నాం, బియ్యాన్ని కొంటున్నాం. We go to the market and buy ఆహారానికి rice. సంబంధించినటువంటి పదార్థాలంతా పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. We purchase all that is needed. కానీ అవి ఏ విధంగా అపవిత్రమో పవిత్రమో మనం చెప్పడానికి వీలు కాదు. It's not possible for us to decide whether it's sacred or ఉండే unsacred. పాత్ర మాత్రం మనం పరిశుద్ధం చేసుకోవచ్చు. But however, we can clean the అది container. ఆ క్లీనర్ సరిగా చేస్తున్నాడో లేదు. We do not know whether the cleaner is cleaning the container or not. ఇంకా వంటవాడు వాడు ఏ విధంగా వండుతున్నాడు, వండేసులో ఏ బ్యాడ్ థాట్స్ లో పెట్టుకొని వండుతున్నాడు, ఆ థాట్స్ యొక్క ప్రభావం అంతా వంటలో ప్రవేశిస్తుంటాయి. Then the cook, with what thoughts he is cooking. If he has bad thoughts, they will enter in the process of cooking. కనుకనే చేసే అన్ని వేసే అన్నం, ఎలాంటి మనసు అలాంటి అందంగా తయారవుతుంది. As is the mind, so is the food. కనుక వండేటువంటి వాడు మంచి భావాలతో వండినప్పుడే ఆ యొక్క దీంట్లో మంచి పరిపక్వమైనటువంటి ఆహారము, పరిశుద్ధమైన ఆహారము, పుష్టికరమైనటువంటి ఆహారము, పవిత్రమైనటువంటి భావాలను అనుభవించేటువంటి ఆహారము తయారవుతుంది. Therefore, if the cook cooks food with pure thoughts, good thoughts, all the food will be good and then good thoughts will come out of us. కనుకనే ఈ మూడు శుద్ధములను మనం విచారణ చేయడం సాధ్యం కాదు. కనుకనే మనం బ్రహ్మార్పణం ఈ భగవత్ యొక్క అర్పితంగా భావించినప్పుడు ఇందులో సర్వదోషములు కూడా పరిహారం అయిపోతుంది. ओम श्री साई राम। आज हम बनाएंगे रागी वेज उपमा। ये जितना हेल्दी है उतना ही न्यूट्रिशंस से भी भरा हुआ है। सुबह के नाश्ते में इसे लेने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं इनकी सामग्री पर। रागी का उपमा बनाने के लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून रागी, 1 टेबलस्पून बादाम का तेल, 2 टेबलस्पून बादाम जो मैं पहले से भिगो के रखी हूँ, 2 बड़े चम्मच रोस्टेड चना दाल, और मैंने वेजिटेबल्स में लिया है एक फाइनली चॉप किया हुआ बड़ा प्याज, एक टमाटर जो भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है, एक बड़ा आलू जिसको मैंने चॉप करके रखा है, एक छोटा शिमला मिर्च इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और एक छोटा गाजर इसको भी मैंने छोटा छोटा करके चॉप कर लिया है। और मैंने तड़का बनाने के लिए लिया है 1/2 स्पून राई, साबुत जीरा, हरी मिर्च जो मैंने चॉप कर लिया है, और कुछ करी लीव्स, हिंग, स्वादानुसार नमक और कुछ पानी। पहले हम गैस को ऑन करके रागी को थोड़ा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही भूनना है। अब हमारी रागी भून चुकी है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है हमको, बस इतना ही। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। मिट्टी का बर्तन लेने से इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें दे देंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे।
अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। चलिए अब तड़का लगा देते हैं। पहले हमारा साबुत जीरा और राई जाएगा। अब डाल देते हैं इसमें हींग। हींग का तड़का बहुत स्वाददार होता है। ये स्वादिष्ट भी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हमारा जीरा और राई भुन चुका है। इस टाइम हम करी पत्ते छोड़ देते हैं इसके अंदर। अब इस टाइम हम हरी मिर्च को डाल देते हैं। अब हम डालेंगे हमारा भुना हुआ चना, मूंगफली, इसको थोड़ा भून लेंगे। अभी हम डालेंगे अपना प्याज, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च और हमारी आलू। आलू ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं और नहीं भी। मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों का तो आप सब जानते हैं फेवरेट है आलू, तो इसलिए मैंने आलू भी डाला है। लेकिन जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए आलू अच्छा नहीं होता। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आलू को। आपको मनपसंद जो भी सब्जी वगैरह है आप इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम इसमें हम पनीर भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा भून लेते हैं। अभी इस टाइम हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। अब हमारी रागी को भी डाल देते हैं। इसके साथ मिलाकर थोड़ा भून लेते हैं। इसमें तेल खूब कम जाता है, ज़्यादा तेल नहीं जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। नहीं तो इसमें गुठली बन जाती है। देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं बना है।
मैंने प्लेन पानी लिया है, आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। अभी हम 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। लीजिए, अब बनकर रेडी हो चुका है हमारा स्वाद से भरपूर रागी उपमा। रागी एक अत्यंत चमत्कारी अनाज है। प्राचीन काल से यह अनाज अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। इससे महुआ भी कहा जाता है। यह कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, ऊर्जा एवं रेशों से भरपूर होता है, जो हर बीमारी से हमारी रक्षा करता है। इसके इन गुणों के कारण इसके इस्तेमाल से डायबिटीज और मोटापा नियंत्रण में किया जाता है। हमारे प्यारे भगवान बाबा हर दिन रागी खाया करते थे और सभी को खाने के लिए सलाह भी देते थे। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा साई राम। मेरा यह सौभाग्य है कि पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से मुझे प्रोटीन रिच कैटेगरी में एक रेसिपी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इस डिश का नाम सोया चाप है। इसे बनाने की विधि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने इन सभी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। मैंने सोयाबीन बड़ी यानी सोया चंक्स, गाजर, कैप्सिकम, अनियन, हरी मिर्च, कोरिएंडर लिव्स यानी धनिया पत्ता, नींबू, ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, तेल, बटर और कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने गाजर को क्रश करके और दूसरे वेजीज को काट के तैयार किया है। उसके बाद मैंने उबलते हुए पानी में सोयाबीन बड़ी को 8 से 10 मिनट के लिए भिगो के रखा। फिर इसे अच्छे से निचोड़ के इसे ग्राइंड किया और उस पेस्ट में मैदा, थोड़ी कॉर्नफ्लावर, बारीक कटे हुए अनियंस, कैप्सिकम और अदर वेजीज डाली है। फिर इसमें लाल मिर्च, जीरा धनिया की पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मिला के अच्छे से एक डव तैयार किया। इस डव को 5 से 8 मिनट के लिए ढक के रख दिया। फिर अपने हाथों में थोड़ी तेल लगा के इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाए। फिर इन्हें लाल होने तक अच्छे से तेल में फ्राई किया है और हमारा सोया चाप तैयार है। इसे आप अपनी तरह से गार्निश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोयाबीन एक चमत्कारी बीज है और ये प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन के अलावा भी इसमें विटामिन, खनिज लवण भरपूर होता है, जो हार्ट की बीमारी के रिस्क को कम करता है। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को कम करता है। सोया बड़ी पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी PUFA से भरपूर होता है और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड कैल्शियम हृदय रोग से बचाता है। साथ ही सोयाबीन का दूध गाय के दूध का सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। जय साई राम। ओम श्री साई राम। मैं ब्यूटी सिंह पश्चिम सिंहभूम से। मेरा टॉपिक है हाई कैलोरी फूड, जिसमें मैंने केले को चुना है। अब मैं पक्के केले की बर्फ़ी बनाने की सामग्री और विधि बताने जा रही हूँ। सामग्री है केला 3 पीस, आटा 100 ग्राम, घी 4 चम्मच, पानी 1 कप, गुड़ 50 ग्राम, काजू 5 पीस, आलमंड 5 पीस, पिस्ता 5 पीस,
इलायची पाउडर 1 चम्मच, फूड कलर आधा चम्मच। बनाने की विधि है, एक कटोरी में आधा कप पानी ले, उसमें गुड़ को घोल बनाकर रख ले। उसके बाद पके हुए केले को छिलका निकाल ले, उसे छोटे छोटे टुकड़े काट ले। बारीक कटा हुआ केले के टुकड़े को मिक्सर में केले का पेस्ट बनाएं। पैन या कढ़ाई में घी गरम करें और काजू, आलमंड, पिस्ता डालें और उसे ब्राउन होने तक भूनें। जब ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल लें। उस कढ़ाई में घी डालें। गरम होने के बाद उसमें आटा डालें और उसे भूनें। जब आटा ब्राउन हो जाए तो उसमें केले का पेस्ट डालें और उसे 5 मिनट तक पकने दें। अब उसमें गुड़ का घोल डालें, 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें और उसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। उसे ब्राउन होने पर उसमें आधा चम्मच फूड कलर डालें और जो हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई की थी उसे बारीक छोटा छोटा टुकड़े काट कर उसमें डालें। उसे 5 मिनट तक और पकाएं। गैस ऑफ करें। एक बड़ा प्लेट निकालें, उसमें उसे निकालकर 10 मिनट तक उसे ठंडा होने दें। उसके बाद 1 घंटा तक फ्रिज में रखें। फ्रिज में निकाल कर उसे एक बर्फ़ी के शेप में काटें और उसे सर्व करें। केले की बर्फ़ी में मुख्य रूप से केला, आटा, घी और गुड़ का इस्तेमाल होता है। पौष्टिक की यदि हम बात करें तो केला विटामिन B6, विटामिन C से भरपूर है। यह वसा रहित यानी फैट फ्री एवं कोलेस्ट्रॉल फ्री है। केला में उपस्थित रेशा हमारी पाचन को दुरुस्त करता है। अपने इस गुणों के कारण यह हार्ट की बीमारियों के लिए भी उपयुक्त होता है। आटा आयरन, विटामिन, कैल्शियम, रेशा एवं ऊर्जा से भरपूर होता है। घी ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है और शुद्ध भी आयुर्वेद के हिसाब के अनेक बीमारियों में रामबाण का काम करता है। इस व्यंजन में गुड़ का उपयोग व्यंजन को आयरन रिच भी बनाता है, जो महिलाओं में अनीमिया के लिए उपयुक्त है। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को साई राम। आज मैं आपको किनवा फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें 1 कप किनवा लेना है, उसको 4-5 बार साफ़ पानी से धोना है और इसमें 6 कप्स पानी डालेंगे और उसको उबालने के लिए रख देंगे सिम फ्लेम पर और तब तक उबालेंगे जब तक कि सारा पानी न सूख जाए। यह देखिए, उबलने के बाद किनवा इस तरह दिखेगा। इसके बाद हमें इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में हमें गार्लिक, अनियन, टोमेटो, ग्रीन पीस, एस्पैरागस, फ्रेंच बीन्स, इन सभी सब्जियों को बारीक काट लें। अब पैन में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालें, फिर उसमें लहसुन, प्याज फ्राई कर लें। लहसुन, प्याज ब्राउन होने के बाद बची हुई सारी सब्जियां डाल दें। एस्पैरागस और मटर, ये सभी तीनों चीज़ें डालकर इसको फ्राई कर लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दें और इसको भी फ्राई कर लें। इसके ऊपर लिड ढककर थोड़ी देर इसको पकने दें। ये सब्ज़ी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ये हम किनोवा ऐड कर देंगे। और इसको ये देखिए, किनोवा फ्राइड राइस तैयार हो गए। ये ऐसे दिखेंगे तैयार होने के बाद। किनवा सभी ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार है। किनवा में सबसे ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी एवं आयरन पाया जाता है। किनवा से हम
किनवा सैलेड, किनवा उपमा, किनवा शेक बना सकते हैं। किनवा आज के समय में अद्भुत सुपर फूड है। साईं राम। भारत में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये विशेष रूप से प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली माताओं में ज़्यादा पाया जाता है। लगभग 50% प्रेग्नेंट वीमेन एनीमिक है और इसका सबसे बड़ा कारण भोजन में आयरन की कमी होना है। इसलिए एक बहुत ही सरल आयरन रिच रेसिपी है खजूर और तिल के लड्डू। लड्डू एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन स्नैक है जिसे सभी एज ग्रुप के द्वारा पसंद किया जाता है। लंच बॉक्स में से आसानी से पैक किया जा सकता है और चलते फिरते खाया भी जा सकता है। खजूर और तिल में आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका एक छोटा सा लड्डू आपके पूरे दिन की आयरन की आधी आवश्यकता को पूरा कर देता है। चलिए अब इसको बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। खजूर 300 ग्राम, तिल 3/4 या 1 कप, लड्डू के ऊपर लगाने के लिए 1/4 कप तिल अलग से लिया है, इलायची 4, काजू या मूंगफली अगर आपको पसंद है तो 100 ग्राम डाल सकते हैं। तिल को सूखा लो या मीडियम हीट पे तब तक भूनें जब तक कि खुशबू ना आने लगे। मैं तो तिल को बाजार से लाने के बाद धो लेती हूँ। अच्छी तरह से पानी निकाल कर उसे कॉटन कपड़े पर सुखा लेती हूँ। जब वे हल्के से गीले रहते हैं तभी मैं उन्हें रोस्ट करती हूँ। इस प्रोसेस से न केवल साफ़ हो जाते हैं, वे हल्के से फूट भी जाते हैं जो आसानी से पच जाते हैं और खुशबूदार भी हो जाते हैं। तिल को रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लेंगे। डेट्स में से सीड्स को निकाल दें। मैं मैड्यूल डेट्स को यूज़ करती हूँ। ये रेगुलर डेट्स से बड़े साइज़ के हैं और सॉफ्ट स्ट्रक्चर के हैं। इनके फ्लेवर भी रिच होती हैं। आप चाहें तो किसी भी तरह के खजूर ले सकती हैं। अगर आपकी खजूर हार्ड है तो उसे हम चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून घी या कोकोनट ऑयल में लो हीट पे गरम कर सकते हैं, वह मुलायम हो जाएंगे। खजूर को 2 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। फिर तिल और इलायची को एक साथ मिक्स करके मिक्सर में कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। इस पाउडर में हम धीरे धीरे डेट्स को मिलाकर गूंथेंगे। 2 मिनट में आपको वो टेक्सचर मिल जाएगा जो आपने पिक्चर में देखा है। अगर आपको कुछ नट्स डालने हैं तो आप रोस्टेड चॉप्ड कैश्यू नट या बिना छिलके वाली मूंगफली भी डाल सकते हैं। इन्हें मिक्स कर लें और बॉल्स बना लें। करीब 12 से 15 लड्डू बन जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को वही चीज़ें पसंद आती हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, इसलिए इन लड्डुओं को तिल में रोल कर लीजिए और इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखें। ये 1-2 सप्ताह तक आसानी से अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तिल और खजूर दोनों ही आयरन के अच्छे सोर्स हैं। तिल में करीब 100 ग्राम में 14.6 मिलीग्राम आयरन और खजूर के 100 ग्राम में 1 मिलीग्राम आयरन और पीनट के 100 ग्राम में 4.6 मिलीग्राम आयरन मिलता है। इस तरह से इन 12 से 14 लड्डुओं में आयरन कंटेंट करीब करीब 28.5 मिलीग्राम होता है और एक लड्डू करीब करीब 4.3 मिलीग्राम आयरन देता है। ये लड्डू केवल आयरन रिच ही नहीं है, बल्कि इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। आशा है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और आप सभी को प्यार भरा साई राम। आशा करते हैं अभी तक के कार्यक्रम ने आपको बहुत ही मनोरंजन किया होगा। अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अभी कुछ मिनटों में हम बूझो तो जाने खेल खेलेंगे। यह बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। सभी पार्टिसिपेंट जो डिफरेंट जिलों से हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को वेलकम। साई राम। पार्टिसिपेंट्स, आर यू रेडी फॉर द गेम? आपके सामने एक चित्र आएगा जो आपको पहचानना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आंसर करना है। सो पहला क्वेश्चन हम ईस्ट सिंहभूम से पूछते हैं। ईस्ट सिंहभूम, आपके लिए आपको ये चित्र का अनुमान लगाना है और एक बाई प्रोडक्ट बताना है जो मधुमेह, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है।
इस प्रश्न का उत्तर गेहूं है और इसका बाई प्रोडक्ट दलिया है और डायबिटिक्स लोगों के लिए ये दलिया बहुत अच्छा होता है। वेल डन, करेक्ट आंसर दलिया। दलिया का उपमा और दलिया का बहुत ही सारा डेलिकेसीज आजकल नए नए फॉर्म के हम देख रहे हैं। ये बहुत ही फाइबर रिच है और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वेस्ट सिंहभूम टीम से पूछेंगे। आर यू रेडी वेस्ट सिंहभूम? आपके सामने ये चित्र है। चित्र का आपको अनुमान लगाना है। इससे एक तेल भी बनता है, इसका आपको एक लाभ बताना है। जी ये सरसों का खेत है और इस सरसों के खेत से सरसों का उत्पादन होता है, जिससे कि हम रेगुलर यूज घर पे भी सरसों का तेल करते हैं। और जो मस्टर्ड है, सरसों है, वो बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ये जो हार्ट की बीमारी को दूर करता है और बहुत सारा स्किन बेनिफिट भी देता है, जो कि हम स्किन में भी यूज करते हैं और हेयर पे भी यूज करते हैं। वेरी गुड, वेल डन। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है, माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ सही, तो बहुत ही फायदेमंद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोकारो टीम से पूछेंगे। बोकारो टीम, ये तस्वीर का आपको अंदाजा लगाना है। इससे कई व्यंजन बनते हैं, मगर एक व्यंजन, एक खास व्यंजन है जो स्वामी को भी बहुत ही पसंदीदा है। टीम बोकारो। साईराम, टीम बोकारो। साईराम, ये रागी है और इसका उपमा भी बनता है जो बाबा को बहुत पसंद था। रागी मुद्दा शायद कहते हैं। वेरी गुड, और ये करेक्ट आपने। हाँ बताइए। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है इसमें, जो हमारे बोन के लिए बहुत अच्छा है। आयरन भी है इसमें। ऐसे मड़वा भी कहते हैं। हाँ करेक्ट। तो इसमें हम हिंदी में और बिहारी में हम मड़वा भी बोलते हैं। इसका आटा बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिससे आजकल डोसा भी बनता है, रागी डोसा। लेकिन स्वामी का पसंदीदा व्यंजन रागी मुद्दा है। थैंक यू टीम बोकारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम टीम रांची से पूछेंगे। टीम रांची, ये चित्र आपके सामने है, इसको आपको पहचानना है और इसमें जो एक पोषक तत्व मौजूद है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है। साईराम, ये काजू का फ्रूट है और इसके कई फायदे हैं। और जैसे ये हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए भी काम आते हैं, मतलब बहुत सारे डिजीजेस के लिए। एंड ये रिच इन फाइबर भी बहुत होते हैं। मतलब वेल डन, वेल डन, करेक्ट आंसर। ये काजू है। इस फल के नीचे जो लगा है ये काजू है, और ये अभी कच्चा, इसको भून के रोस्ट करके इसमें से काजू निकाला जाता है। और आपने बिल्कुल सही बोला है, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है और कार्बोहाइड्रेट रिच है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टीम की ओर बढ़ते हैं। पाखुड़ टीम, आर यू रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये सीड को आपको पहचानना है और इसका एक फायदा आपको बताना है। ये अलसी का बीज है, जिसे हम तीसी भी कहते हैं और फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। और इसका यूजफुल है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ये पाचन शक्ति को भी बेहतर करता है। अगर इसका नियमित हम लोग इस्तेमाल करें तो हमारा पाचन शक्ति बहुत ही इम्प्रूव होगा और ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वेल डन, एक्सीलेंट आंसर, सही बोला आपने। ये आजकल हेयर और स्किन के लिए भी यूज होता है और ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है और डाइजेशन इंप्रूव करता है। इतनी सरलता, एक छोटे से बीज से हम बहुत ही उपयोग अपने डाइजेशन, पाचन नियंत्रण को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आप सभी टीम को धन्यवाद इतनी अच्छी तरह से ज्ञानवर्धक और रोचक बातें बताने के लिए। इसी के साथ हम खेल के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। थैंक यू रिंकू जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से
इस पूरे क्विज को कंडक्ट किया, और हमारे सभी जिलों के प्रतिभागियों को भी बहुत धन्यवाद कि आपने जो भारत के पारंपरिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आपने हम सब तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। साईराम। ओम श्री साईराम। और इसी के साथ हम खेल के अंतिम पड़ाव पर है। सभी टीम्स विनर्स है। स्वामी के टीचिंग्स को और इतने सरल खाद्य पदार्थों को हम अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करके एक सात्विक सोच के साथ अपने आगे आने वाले जनरेशन और अपने आप को भी हेल्दी बना सकते हैं। अब मैं स्वामी से विनती करती हूँ उनके संदेश के लिए। इस अंतिम पड़ाव पर स्वामी का संदेश और उसके पश्चात महामंगल आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। ओम श्री साईराम। భావమందు దుష్ట భావము వీడుటే త్యాగమగును అది యోగమగును ఆస్తి ఆలి వీడి అడవికే గుట కాదు సత్యమైన బాట సాయి మాట సత్యమైన బాట సాయి మాట సత్యమైన బాట సాయి మాట ओम जय जगदीश हरि स्वामी सत्य साई हरि भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शांति